जम्मू कश्मीर के लोग जो है पॉपुलर गवर्नमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा पीडीपी के कोलिशन गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो है लोग जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होंगे, और इसी बीच में जो है राज्यपाल शासन जो है जम्मू कश्मीर में लगा दिया जाता है। उसके बाद 370 यहाँ से निरस्त हो जाती है और उसके बाद उपराज्यपाल शासन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आम जनता की यही मांग थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट हो, चुनाव जो है यहाँ पर करवाए जाएं, और जिस तरह से अब संकेत मिल चुके हैं कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। इसी बीच में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना जन आधार मजबूत कर रही हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर गठन भी किया गया, और इसी बीच में आपको ये जानकारी भी दे दें कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है वो भी वजूद में आ चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता गुलाम नबी आज़ाद की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी को किस नज़रिए से देखती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने अपनी स्टेट के लिए डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम किया। जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाया और लोगों का काम दिख रहा है, लोगों को काम दिख रहा था कि उन्होंने क्या क्या काम कराया। और अभी जो हो रहा है, अभी जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जो यूटी की ये एलजी साहब, ये गलियां तक नहीं अभी पक्की करा रही हैं। ये बड़ा प्रेस्टिजियस बाज़ार है रघुनाथ बाज़ार, और रघुनाथपुरा की गलियां आप देखो तो वहाँ ऐसे नहीं चल सकते। दिन में नहीं चल सकते तो रात में कैसे चलेंगे। तो ऐसे लोगों को हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे चीफ मिनिस्टर आ जाए हमारी स्टेट का, तो इसकी डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगी। कहने के लिए तो गुलाम नबी आज़ाद कोई ऐसी आइडेंटिटी तो है नहीं जिसे जम्मू वाले जानते नहीं हैं, उनसे परिचित नहीं हो। एक ऐसी शख्सियत जो ऑलरेडी एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे JNK के, अब वो एज ए इंडिपेंडेंट आ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, तो लोगों की उम्मीद तो डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब जानते हैं उनसे, और एक अच्छी कॉन्फ्रेंस पार्टी नेशनल जैसे हम जानते हैं एक अच्छी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे वो, अब खुद की पार्टी लेके आ रहे हैं, तो वेलकम भी है उनका, ठीक है, एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। और लोग उम्मीद भी रखते हैं कि वो आएँ और काम करें। और पॉलिटिक्स में आप सबको पता ही है कि काम और विजेता तो वही बनेगा आखिर में जो अच्छा काम करेगा। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स लोग बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा काम हो, मार्केट के अंदर कुछ सुधार आए, कुछ नया देखने को मिले। तो बस इसी आशा के साथ रखते हैं कि जो भी आए काम करे। देश को, जम्मू का नाम वैसे आप सबको पता है कितना हिडन ही रहता है बहुत सारी जगहों प्लेसेस में, तो वैसे वापस सामने आए। 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम JNK यूटी में बन गया है। हम सब ये चाहते हैं कि ये इस वैक्यूम को ख़त्म किया जाए और पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो इसमें बहुत सारे पार्टीज़ हैं, जैसे आज़ाद साहब की भी आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम आशा करते हैं वो भी, आपने आज़ाद साहब ने भी सेंटर में भी बहुत अच्छा काम किया है, और हम आशा करते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आएगी तो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में तो ये सामने से ही दिखता है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, जो भी आएगी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है उससे क्या उम्मीदें रहेंगी आपको? डेवलपमेंट का मुद्दा तो है ही है जम्मू के, खासकर जम्मू के लिए, और टूरिज़म का भी मुद्दा है। टूरिज़म के लिए तो हम कब तक ये टेंपल टूरिज़म और बॉर्डर टूरिज़म करते रहेंगे। हमें डेवलप कंट्रीज़ की तरह टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने चाहिए, खासकर जम्मू रीजन के लिए, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आएँ और देखें। ये टेंपल टूरिज़म कब तक चलेगा, या ये बॉर्डर टूरिज़म कब तक चलेगा? कोई मैन मेड टूरिस्ट स्पॉट्स होने चाहिए। और मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूंगा कि वो पूरा स्टडी करें कि डेवलप कंट्रीज़ में टूरिस्ट कैसे जाता है, और टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करें, ताकि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड या ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे आ सकें। और जैसे कोरोना के कारण तो बिज़नेस का वैसे भी बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट ट्रेन कटरा जाने से जम्मू सिटी का व्यापार जो है बहुत फ़र्क पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि मैन मेड ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जाएं, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और लोगों की जो है बिज़नेस भी चले, कारोबार भी बहुत अच्छी तरह से चल पड़े, जिससे कि होटल इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज का गठन भी हुआ है, उन्हीं में से एक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी है। किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, वो यहाँ के लोकल हैं, JNK के हैं गुलाम नबी आज़ाद, और रिसेंटली उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है एंड ही हैड मेड हिज न्यू पार्टी। तो देखते हैं क्या है। वैसे तो वो उन्होंने पास्ट में अच्छा काम किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। जम्मू कश्मीर में उनका क्या वजूद रहेगा? उनका बेस तो जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा है, इसमें नो डाउट कोई हम कह नहीं सकते कि, क्योंकि वो JNK से ही बिलोंग करते हैं, यही उनका बर्थ प्लेस भी है। तो उम्मीद तो लोगों से उनसे वो बहुत होगी, क्योंकि वो लोकल हैं, तो लोग तो यही कहेंगे कि वो अच्छा काम करे। जब अगर वो इलेक्शंस होते हैं नियर बाय,
तो अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो लोगों को बहुत उम्मीद होगी उनसे। क्या लगता है वो उनकी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? ओबियसली जीत पाएगी, क्योंकि उनको सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं आपको पहले भी यही कह रहा हूँ कि वो लोकल है, यही उनको बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। सर देखते हैं क्या, ये पहले भी दिल्ली रह के आए, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, और ये वही वोट उसको देंगे हम जो हमारा काम करेंगे। ठीक है, चाहे कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। कोई पार्टी भी हो, जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम। सर गुलाम नबी आज़ाद जी ने काम काफ़ी कराया, मगर अब तो यही है, जो करवाएगा जनता देखेगी, उसको ही सपोर्ट करेगी। और चौधरी लाल सिंह जी भी हैं, उन्होंने भी काम करवाया हुआ काफ़ी अपने इलाके में, यहाँ पे भी वो आते रहते हैं, अपनी रैलीस निकालते रहते हैं। बाकी जनता समझदार है, वो देखेगी जो काम ज़्यादा करवा रहा है, जो जनता के काम आ रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है जम्मू में, वैसे काफ़ी हुई है और भी चाहिए, तो उस हिसाब से सपोर्ट करेगी जनता भी। किस तरह का एमएलए होना चाहिए? वैसे तो आज कोई यूथ से ही उठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा आज की नीड, यूथ की क्या नीड है, जो एम्प्लॉयमेंट की नीड है। एम्प्लॉयमेंट में अभी काफ़ी कमी है, और साथ में आजकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में स्कैम हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट अभी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्ले नहीं कर पा रही रोल, तो उस वजह से बाकी टाइम के हिसाब से पता चलेगा। अभी जो भी इश्यूज़ हैं वो जो जैसे टैकल करेंगे इन इश्यूज़ को, उस हिसाब से ही पता चलेगा कि। इस वक्त मेरे साथ हैं रिफ्यूजीज के सीनियर लीडर राजीव चुन्नी जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, पॉपुलर गवर्नमेंट का हम सब इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना जनाधार मजबूत किया और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आई हैं। इसी बीच में गुलाम नबी आज़ाद की पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, वो भी वजूद में आ चुकी है। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में आज़ाद साहब की पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, कांग्रेस अपने आप में एक कमज़ोर पार्टी इसलिए थी क्योंकि कैडर की कमी थी और नेताओं का जमावड़ा था। अब आज़ाद साहब चूँकि उसी समुद्र से निकले हैं, तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि कैडर नहीं है, लेकिन नेताओं की फ़ौज बहुत बड़ी है और समय भी बहुत कम है। और जिस विलासिता का जीवन आज़ाद साहब जीते रहे हैं, उससे बाहर निकलकर ग्राउंड पे जाना, गांव में जाना, लोगों तक जाना, उनसे मिलना मिलाना एक बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि शायद अभी अगर जो चुनाव होंगे इस बार, तो अगर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कैसे पार्टी को, उसकी जड़ों को जमाना है। तो मुझे लगता है अगले आने वाले लोकसभा के चुनावों तक वो अपना कुछ रंग दिखा पाएंगे। इस बार मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं लगती क्योंकि कैडर पार्टी के पास नहीं है, और कैडर ही आज अगर भाजपा एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, इसके बावजूद कि कई लोग नाराज़ हैं, वो इसलिए कि उनका कैडर उनको जितवाता है। तो जब तक ये कैडर नहीं बना पाएंगे, मैं समझता हूँ खाली आज़ाद साहब के नाम से कोई बहुत बड़ी जो सफलता है, मैं वो नहीं देखता कि इनको मिलने वाली है। 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में कई पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई। उन्हीं में से एक पार्टी है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी। आज़ाद साहब से हम सब बाली बांति परिचित हैं। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी है और उनका अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन चुनाव वही जीतता है जिसको आम जनता वोट देती है, जिसको आम जनता चुनती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि पार्टी हैं, और इसके अलावा अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो भी टक्कर में है। अब देखना ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी इन सब पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह से आगे निकलती है और सत्ता हासिल करती है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।